My dear student, now I am going to teach you tense. What is tense? टेंस है क्या? हिंदी में टेंस को काल कहते हैं और उर्दू में इसे जमाना बोलते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं टेंस। टेंस हिंदी में इसे काल कहते हैं और उर्दू में जमाना कहते हैं। उर्दू के बच्चे उर्दू में लिख लें। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है टेंस, ये कहां से आया? टेंस is a word which comes from Latin word tempus. ये वर्ड लैटिन जुबान की, लैटिन एक जुबान है, उस जुबान के टेम्पस वर्ड से आया। पहले हम लिख देते हैं टेंस इज अ वर्ड, ये एक वर्ड है which आता है, देखिए comes from Latin word tempus. Tempus. What is tempus mean? इसका माने क्या है? Now, tempus means होता है time, period or age. हम कोई भी जुमला लिखते हैं वो किसी ना किसी जमाने में होता है। अंग्रेजी में 3 टेंस हैं जिन्हें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कहते हैं। There are 3 tense in English language. देख लीजिए, अंग्रेजी में 3 टेंस है। जैसे एक प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। हिंदी में इसको वर्तमान, अतीत और भविष्य काल कहते हैं। इस काल को, दिस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को फिर 4 हिस्सों में बांटा गया। अगेन दीज आर divided into 4 forms. 4 they are divided into 4 parts. ये 4 parts है क्या? नंबर 1 indefinite. Number indefinite is also called simple. Number 2 continuous is also called imperfect. It is also called in modern grammar, इसको फिर मॉडर्न ग्रामर में कहते हैं प्रोग्रेसिव. ओके, प्रोग्रेसिव. नाउ अगर हम देखें इस तरह, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट. देखिए थर्ड नंबर परफेक्ट, फोर्थ नंबर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. लाइक दिस. नाउ आई विल टीच यू हियर, मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट. नाउ उसके बाद मैं रफ्ता एक एक करके पूरा 12 टेंस में जाऊंगा. नाउ आई मॉप इट ऑफ, हम मिटा रहे हैं, आप लिख लिए हैं. ओके, नाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके जुमले कैसे होते हैं?
प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले कैसे होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले के आखिर में, यानी कि इसके वाक्य के आखिर में ता हूं, ती हूं, ते हूं रहता है। जैसे मैं जाता हूं, वो आता है, मैं खाता हूं, वो खेलता है, लाइक दिस द सेंटेंस। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट इट इज नॉट द यूनिवर्सल ट्रूथ। फिर ये बात भी सच्चाई नहीं है पूरा हर वक्त यही होता हो, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आल्सो यूज्ड इन पास्ट एंड फ्यूचर आल्सो। एक ऐसा टेंस है जिसको हम तीनों टेंस में इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट आई राइट हियर, इसका पहचान है ता हूं, ता हूं, जाता हूं, खाता हूं, ये सब है। ता हूं, ती हूं, ती हूं, ते है। हो गया? हिंदी में मैं लिखा हूं, आप उर्दू में लिख ले सकते हैं। ओके, नाउ अनदर इज द रूल। हियर आई एम राइटिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए, ऐसे जुमले को, ऐसे वाक्य को बनाने के लिए हमें वर्ब वन का सहारा लेना पड़ता है। वर्ब वन का गो, वेंट गॉन, प्ले प्लेड प्लेड, से saw seen, catch caught caught, bring brought brought, write wrote written, like this हम वर्ब वन लेंगे, राइट। नाउ आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूं या लिखती हूं। मैं मेरे पिताजी को लिखती हूं, आई राइट अ लेटर टू माय फादर। जो बॉम्बे में रहते हैं, वो लिव्स इन मुंबई में रहते हैं। अगर एक सेंटेंस को बढ़ाना होगा तो बढ़ जाएगा। फर्स्ट ऑफ प्रेजेंट इंडिविजुअल में या आखिरी में ताऊ तीनों याद रखना है। आई, वी, यू, दे, बोयज, ये सब के साथ में वही वर्ब वन रहता है। जैसा प्ले क्रिकेट, देखो वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, प्ले रहा है। वी प्ले हम खेलते हैं, यू प्ले तुम खेलते हो, दे प्ले वो खेलते हैं, बॉयज प्ले लड़के खेलते हैं, लड़के प्ले है। ओके, ही, शी, इट, राम, ओके, आरती, ठीक है। ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो दैट वी शुड यूज ईएस और एस विद द वर्ब वन। हम वर्ब वन के साथ में एस और ईएस का इस्तेमाल करते हैं। देखो, अगर यहां लिखते हैं प्ले तो यहां प्ले लिख जाएगा। देखो, मैं खेलता हूं, आई प्ले, वो खेलता है, ही प्लेज। मैं जाता हूं, आई गो, वो जाता है, ही गोज। ये ही, सी, इट, राम, आरती, ये है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में एस और एस का इस्तेमाल होता है। ओके, इट इज क्लियर नाउ। ये जो जितने सेंटेंस हमने बताए, ये सब को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। इसका एक नेगेटिव होता है, नेगेटिव। वो नेगेटिव क्या है? देखो, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब वन एंड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट डू डज नॉट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है? आई, वी, यू, दे, बॉयज। देखो, इसमें प्लूरल है। यहां पर डू नॉट प्ले, मैं नहीं करता हूं, आई डू नॉट प्ले। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। मैं नहीं करता, आई डू नॉट ईट। मैं नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट। यू, तुम नहीं लिखते हो, लड़के बॉयज डू नॉट राइट। लेकिन यहां पर देखिए, ही, शी, राम, बॉय, ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसके साथ में डज नॉट प्ले। लेकिन याद रखना यह है कि इसमें डू डज लगने के बाद में जो वर्ब आता है वो वर्ब वन में ही रहता है। ओके, इट इज क्लियर नाउ। आई मॉप इट अप। ओके, थैंक्स। अब देखिए, इसका इंटरोगेटिव होता है इंटरोगेटिव क्या है? सवालिया निशान। ये सवाल जब पूछेगा तो आंसर इसमें सिर्फ होता है यस और नो, यही आंसर होता है। फर्स्ट करिए, इसका फॉर्मूला देख लीजिए। डू
डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स. ओके, हियर इज दिस डू, आई, वी, यू, दे, बॉयज प्ले. क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले. क्या तुम खाते हो? डू यू ईट? यस, हम खाते तो हैं, तुम बढ़ जाते हैं, हम खाते नहीं हैं. डू यू गो? क्या जाते हो? हाँ, हम जाते हैं. यस और नो का सवाल आंसर होगा. डज में वो है ही, शी, राम, बॉय. ये सिंगुलर है. डज राइट? क्या वो लिखती है? डज शी राइट? डज शी गो? डज शी प्ले? अब देखो, इसको कहते हैं इंटरोगेटिव. अब मैं बेटा अगर फिर WH आएगा तो सिर्फ पहले रह जाएगा. वाई डज ही गो? क्यों वो जाता है? उसके बाद वो सिर्फ वहां पर आता है, वो बात का बात है. नाउ बेटा अब मैं इसके इंडिफिनिट के यानी के सिंपल प्रेजेंट के मैजिक में जाने वाला हूं. प्रेजेंट इंडिफिनिट एक्सप्रेस द यूनिवर्सल ट्रूथ. ये यूनिवर्सल ट्रूथ का एक्सप्रेशन करता है. देखो लिख रहा हूं, प्रेजेंट indefinite expresses the universal truth. Universal truth. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या? चिरंतन सत्य, पूरी सच्ची बात है. देखो the sun rises in the sun rises in the east. The sun sets in the west. The earth moves round the sun. देखो ये जो है the sun rises in the east. सूरज उड़ता है, ईस्ट ही में उड़ता है. अब दूसरे कोई तरफ से उठता है? नहीं उठता है. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. ऐसे सेंटेंस को हम हर वक्त, चाहे बीच में आए राइटिंग में कहीं है, उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही एक्सप्रेस करते हैं. नेक्स्ट, हैबिट और रिपीटेशन किसमें होगा? फ्यूचर में भी होता है, पास्ट में भी होता है. हैबिट क्या है? हैबिट और रिपीटेशन. हैबिट और रिपीटेशन. नंबर 2 में हैबिट और रिपीटेशन. वो क्या है कि फर्ज करो ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम. वो हर वक्त ऐसा आदमी है कि टाइम में आता है, उसको कुछ कभी भी डालो तो उस टाइम पर है. ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम. ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम. He always comes on time. ये कभी भी वो लेट करके नहीं आता, वो टाइम में आता है. लेकिन they often come late. They often come late. वो अक्सर ही लेट में आते हैं. She never comes on time. She never comes on time. How is this? I am writing with a sentence. I have written 3 sentences. He always comes on time. They often come late. She never comes on time. Actually, it is a habit of the persons. If you make this habit, I can say she comes late. वो हर वक्त लेट आती है, उसका लेट आने का आदत है. लेकिन एक बात है, इसमें जो है हमको याद रखना होगा, we use adverb of frequency for express this tense. इस टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का सहारा लेना होगा. देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये है क्या? ये बला है क्या भाई? ये बला ये है. आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसमें लिखेंगे समटाइम.
आप लिखिए ऑफन, ऑफन लिखेंगे, समटाइम, ऑफन इसमें लिखेंगे। उसके बाद में सेल्डम, जनरली, सेल्डम, जनरली, इसका भी इस्तेमाल करेंगे आप। रेगुलरली, रेगुलरली इसका भी इस्तेमाल करेंगे, रेगुलरली। दिस इज कॉल्ड द एडवर्बियल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये एडवर्बियल फ्रीक्वेंसी है, इसके सहारे से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्सप्रेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, और मजेदार बात देखिए, नंबर 3 मिला दिए 3। नंबर 3 में है वी एक्सप्रेस फार्म डिसीजन। वी एक्सप्रेस फार्म डिसीजन, एक्सप्रेस फार्म डिसीजन, वी एक्सप्रेस फार्म डिसीजन। हम क्या करते हैं, मजबूत इरादा, प्लान, प्रोग्राम एक्सप्रेस करते हैं। दिस इज प्लान, प्रोग्राम, प्रोग्राम का एक्सप्रेस करते हैं, इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। ही लिव्स फॉर होम टुमारो। ही, देखो देखो, ही लिव्स फॉर होम टुमारो, टुमारो। देखो कल वो छोड़ेगा घर, कल जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो, ही विल गो टुमारो, मे बी, but here we learning it that we can express the future in present indefinite. The plane takes off at 9 a.m. The plane takes off at 9 a.m. जाएगा, गया नहीं, जाता है नहीं, जाएगा भी कुछ देर पहले, बाद में जाएगा। कब जाएगा भाई, टेक्स ऑफ एट 9 AM, वो जाएगा भी कुछ देर के बाद में। ये भी बहुत ही अच्छा मजेदार है। अब देखिए, वी एक्सप्रेस पास्ट इवेंट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर चौथा है वी एक्सप्रेस पास्ट इवेंट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, in present indefinite। नाउ अब एक बात है, हम पास्ट इवेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ द बैटल ऑफ पानीपत बिगिंस। नाउ द बैटल ऑफ पानीपत बिगिंस। देखो ये पास्ट का था, लेकिन हम किसमें लिखे, प्रेजेंट में लिखे। इसी तरह नाउ द डोर ओपन्स, अकबर कम्स टू द कोर्ट। नाउ द डोर ओपन्स, नाउ द डोर ओपन्स, अब दरवाजा खुला। अकबर द किंग, अकबर कम्स टू द कोर्ट, उसने अदालत में दाखिल हो गया अपने। यानी कि पास्ट को हम कहते हैं नाउ द डोर। नाउ अकबर कॉल्स बीरबल एंड आस्क्ड, नाउ अकबर कॉल्स बीरबल एंड आस्क्ड। समटाइम व्हेन वी related किए any story we can express in present tense also. Some historical events when we are writing we may or must, हम लिख सकते हैं, लिखेंगे भी इन प्रेजेंट टेंस में। दैट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट इज हेल्पफुल फॉर all the authors, all the speakers. Most of the speakers you can see they express their feelings in present indefinite, वो present indefinite में कहते हैं। अब देखो, मैं आप लोगों के सामने में जो अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ढांचा बताया, ये बहुत ही बारीकी ढांचा है। बट लेटर आई हैव माई ओन वीडियो, मेरा एक वीडियो है ओनली ऑन द प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट बेस कर रहा है कि कैसे तुम सरप्राइज हो जाओ कि किस तरह हम एक्सप्रेस कर सकते हैं हर चीज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में।
नाउ फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेकर। लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप याद रखेंगे क्योंकि इसका लिंक वॉइस में है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में है। मैं सिर्फ पूरा टेंस पढ़ा देने के बाद में अब वो स्पोकन इंग्लिश में दाखिल होंगे। जब दाखिल होंगे फ्रॉम बिगिनिंग यू हैव टू मेक ए प्रैक्टिस, तुम्हें प्रैक्टिस करना है ऑन प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा? थैंक यू अगेन, वी विल मीट, एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू।